ऐसा कहा करते हैं कि साधना की दृष्टि से भले ही तुम एकांत में रहो, साधना की दृष्टि से तुम भले ही एकांत में रहो, पर विचार मान्यताओं की दृष्टि से तुम एकांत पक्ष में मत रहो। साधना की दृष्टि से एकांत में रहो, अकेले में रहो, पर विचारों की दृष्टि से, मान्यताओं की दृष्टि से एकांत में मत रहो, अनेकांत में रहो। ऐसे अनेकांत के सिद्धांत की कांति ने, चमकने, आभा ने एकांत के तिमिर को हटा दिया और एकांत के तिमिर को हटाना ही सच्ची प्रभावना कहलाती है। क्योंकि तिमिर किसी भी तरह का क्यों ना हो, उसको हटाने के लिए प्रकाश फैलाना पड़ता है। आत्म प्रभावनियो रत्नत्रय तेजसा सतत में वो, वाह भाई वाह। रत्नत्रय के तेज से आत्मा की प्रभावना को करो। रत्नत्रय का तेज, रत्नत्रय तेज सा आत्म प्रभावनियो। अमरचंद्र महाराज जी ने कहा, समंतभद्र महाराज क्या कहते हैं? अज्ञान तिम्र व्याप्तिम अपाकृत्य यथा यथम। अज्ञान रूपी अंधकार जो फैला हुआ है, उस अज्ञान के तिमिर को ज्ञान का प्रकाश फैला करके दूर करो। अज्ञान का अंधेरा तो ज्ञान के प्रकाश से ही छटता है। अनेकांत अपने आप में प्रकाश का प्रतीक है, उजाले का प्रतीक है। भी के आसपास बढ़ती सी भीड़ लगती अवश्य। भी के आसपास बढ़ती सी भीड़ लगती अवश्य, किंतु भीड़ नहीं, भी लोकतंत्र की रीढ़ है। भी के आसपास बढ़ती सी भीड़ लगती है, किंतु वह भीड़ नहीं, भी तो लोकतंत्र की रीढ़ है। अब शरीर में रीढ़ की हड्डी का जो महत्व है, वही लोकतंत्र में रीढ़ की हड्डी के रूप में भी का महत्व है। भी का होना बहुत जरूरी है। हमें सबकी बात बिना पूर्वाग्रह के सुनना चाहिए। यही तो अनेकांत का मूल मंत्र है। हमें सबकी बात बिना पूर्वाग्रह के सुनना चाहिए। यही तो अनेकांत का मूल मंत्र है। अपना कोई आग्रह भाव ना हो, पूर्व आग्रह से हम ग्रसित ना हो और सबकी बातें सुने, सबकी बातों से निष्कर्ष निकालें। सबकी बातों से निकाला गया निष्कर्ष सही निर्णय कराता है। इसलिए सभी की बातें सुनो। 363 मतों में जो जो विचार आए हैं, सुनने में कोई हानि नहीं। सुनो, ध्यान से सुनो,
सबके मत यानी विचारों को सुनो, सुनना भी चाहिए। फिर तय करना, निर्णय करना तो अपना बात का काम है। यदि सुनेंगे ही नहीं तो निर्णय कैसे कर पाएंगे? जज यदि वकीलों के तर्कों को नहीं सुनता है तो जज भी सही फैसला कैसे दे सकता है? और इसलिए जज आखिरी समय तक सभी के तर्क सुनता है, सभी के आर्गुमेंट सुनता है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। और सबके तर्क वितर्क सुनने के बाद फिर उसे जो समझ में आता है अथवा समझते हुए उसके अंदर का जो विवेक बोलता है, जज उस तरह का फैसला देता है। जज का काम सभी के तर्कों को सुन करके अपना उत्तर सुनिश्चित करना। इसीलिए हमें सभी की बातें पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के सुनना चाहिए। यही अनेकांत का मूल मंत्र है, मूल मंत्र है अनेकांत का। अनेकांत की सहिष्णुता सभी धर्मों की विषमता का अंत करती है। अनेकांत की सहिष्णुता सभी धर्मों की विषमता का अंत करती है तथा समझने का मार्ग खोलती है। विषमता का अंत भी करती है और समझने का मार्ग भी खोलती है। कौन? अनेकांत की सहिष्णुता। अनेकांत के धर्म में जो सभी के मत मतांतर, भाषा परिभाषा सुनने की स्थिति बनती है, उन सबको सुनने की क्षमता अनेकांत धर्म वाला रखता है। सहिष्णुता कहा है, सहन करो, सहन करो, सहन करो। और क्या कहा जा रहा? अहिंसा धर्म की सुरक्षा के लिए अनेकांत का आश्रय अनिवार्य है। अनेकांत की बात करते करते उसी अनेकांत की रक्षा के लिए, अहिंसा की सुरक्षा के लिए क्या कहा जा रहा? अहिंसा धर्म की सुरक्षा के लिए। अहिंसा धर्म की सुरक्षा के लिए अनेकांत का आश्रय लेना अनिवार्य है। अनेकांत का आश्रय नहीं लेंगे तो अहिंसा के सिद्धांत की, अहिंसा के धर्म की हम सुरक्षा भी नहीं कर सकते हैं। दूसरों को द्वेष की दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति अनेकांत का उपासक नहीं बल्कि उपहासक है। उपासक में और उपहासक में अंतर है। उपासक और उपहासक, उपहास करने वाला। दूसरों को द्वेष की दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति अनेकांत का उपासक नहीं बल्कि उपहासक है। द्वेष की दृष्टि नहीं।
सबकी अपनी अपनी मान्यताएं, स्वीकार करो या ना करो पर दूसरे से द्वेष नहीं कर सकते। आचार्य अपने हाइकू में भी कम शब्दों में ऐसे ही भाव प्रकट करते हैं। आचार्य ने एक हाइकू कहा, लिखा, राजी न होना, राजी न होना, क्या? राजी न होना, ना राजी सा लगता, ना राजी सा लगता, राजी, क्या? राजी ना हो ना, 5 अक्षर, ना राजी सा लगता, 7 अक्षर। गुरुदेव ने हाइकू लिखा कि राजी ना होना, ना राजी सा लगता, पर नाराज नहीं, पर नाराज नहीं, पर नाराज, पर नहीं, नाराज नहीं। राजी ना होना, ना राजी सा लगता, नाराज नहीं, 5 अक्षर, नाराज नहीं। तो दूसरे के विचार से हम सहमत हो ये कोई जरूरी नहीं, पर विचार से सहमत नहीं होना अपनी जगह है, और फिर उससे द्वेष करने लगना अपनी जगह है। विचार से सहमत नहीं होना तो ठीक है, पर द्वेष करना ठीक नहीं। इसलिए गुरुवन ने कहा, दूसरों को द्वेष की दृष्टि से देखने वाला, दूसरों को द्वेष की दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति अनेकांत का उपासक नहीं बल्कि उपहासक है, उपहास करने वाला है। अगला बोध वाक्य है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, वैज्ञानिक का नाम आ गया, प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया सापेक्षता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वस्तुतः जैन दर्शन की ही देन है। ये जो सिद्धांत उसने खोजा, वस्तुतः ये जैन सिद्धांत की ही खोज है। जैन दर्शन की ही देन है कि उसने ऐसे सिद्धांत को खोज लिया। इसी सिद्धांत के माध्यम से वस्तु में अनेक धर्मों की सिद्धि होती है। इसी अनेकांत वाले सिद्धांत से वस्तु में अनेक धर्मों की सिद्धि होती है। कैसे होती है अनेक धर्मों की सिद्धि? इसे समझो। ऐसे होती है अनेक धर्मों की सिद्धि कि जैसे नींबू है। अब नींबू में कितने धर्म हैं, यानी नींबू के गुण कितने हैं? तो नींबू के गुणों को बताने के लिए हम एक बार में ही सब नहीं बता सकते।
फिर क्या करते हैं? हाँ, पूछो आप, क्या पूछना है नींबू के बारे में? उसने कहा नींबू खट्टा है कि मीठा? तो उत्तर क्या देंगे? नींबू खट्टा है। किसी ने प्रश्न किया कि नींबू खट्टा है कि मीठा? तो उत्तर क्या आएगा? नींबू खट्टा है। इतने में ही नींबू का पूरा वर्णन नहीं हुआ, नींबू की चर्चा पूर्ण नहीं हुई। फिर क्या पूछते हैं? नींबू है तो गोल है कि चौकोर? अब आकार को लेके बात आ गई, तो नींबू गोल है ऐसा कह दिया। कलर में कैसा है नींबू? तो उसका उत्तर दे दिया जाता पका हुआ है तो पीला और कच्चा है तो हरा। इस स्पर्श में उसकी स्थिति क्या है? इस स्पर्श में उसकी स्थिति मृदुता की है। तो रस की अपेक्षा से नींबू खट्टा है। स्पर्श की अपेक्षा से सॉफ्ट है, मृदु है। वर्ण की अपेक्षा से यदि कच्चा है तो हरा है, और पक गया है तो पीला है। और गंध की चर्चा करें तो गंध की अपेक्षा से नींबू सुगंधित है। एक ही वस्तु की व्याख्या एक साथ नहीं हो सकती। व्याख्या तो क्रम क्रम से ही होती है। प्रसंग बनाना पड़ते हैं। कि स्पर्श की अपेक्षा पूछ रहे, कि रस की अपेक्षा पूछ रहे, गंध की अपेक्षा या वर्ण की अपेक्षा पूछ रहे, अपेक्षा क्या है? तो जैसी अपेक्षा यानी विवक्षा होती है, वैसा ही कथन होता है।